गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चर्चा करेंगे फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए बौद्ध धर्म के बारे में। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का प्रारंभिक जीवन क्या था, उनके प्रमुख विचार और अन्य विचार क्या थे। आज हम आपको बताएंगे कि बुद्ध के बाद बौद्ध धर्म का क्या रहा। तो देखिए, बुद्ध ने अपने अनुयायियों को भिक्षु तथा उपासक इन दो श्रेणियों में विभाजित कर दिया था। भिक्षु वर्ग को संगठित एवं संयमी बनाए रखने के लिए बुद्ध ने बौद्ध संघ की भी स्थापना की और इन संघों में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर स्त्रियों को भी प्रवेश दिया। संघ की सभा में सदस्यों की बैठने की व्यवस्था करने वाले व्यक्ति को आसन प्रज्ञापक कहा जाता था, क्योंकि संघ की अपनी एक व्यवस्था होती थी और इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विभिन्न पायदान थे, जिसमें सबसे पहला था संघ की बैठक व्यवस्था, और इस बैठक व्यवस्था को देखने वाला व्यक्ति था आसन प्रज्ञापक। संघ की बैठक में प्रस्ताव रखने वाले को प्रस्ताव की सूचना पहले से ही देनी होती थी। इस कार्यवाही को ज्ञाप्ति कहा जाता था। प्रस्ताव को नत्ति, प्रस्ताव प्रस्तुत करने को अनुस्वान अथवा कम वाचा कहा जाता था। वाद विवाद के बाद प्रस्ताव पर मत लिया जाता था। कभी कभी शलाकाओं के द्वारा मतदान की व्यवस्था की जाती थी। संघीय सभा की कार्यवाही को शुरू करने के लिए 30 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक थी, अर्थात यह बैठक का कोरम होता था। कोरम के अभाव में सभा की कार्यवाही अवैध समझी जाती थी। इस प्रकार संघ गणतांत्रिक पद्धति के अनुसार अपना कार्य करता था। इसके अलावा अन्य धर्मों में समय के साथ साथ जैसे अनेक शाखाओं का जन्म हुआ, उसी तरह से बौद्ध धर्म भी अपनी स्थापना के कुछ समय बाद कई शाखाओं में बंट गया और उनमें प्रमुख थी दो शाखाएं, हीनयान और महायान। हीनयान संप्रदाय बौद्ध धर्म के प्राचीन स्वरूप को महत्व देता था। हीनयान संप्रदाय महात्मा बुद्ध को धर्म प्रवर्तक तथा निर्वाण प्राप्त एक सामान्य व्यक्ति मानता है। वह बुद्ध को ईश्वर का अवतार नहीं मानता। हीनयान संप्रदाय कर्मवाद एवं पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। वह ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखता, ना ही इसमें पूजा का कोई विधान है। इसलिए इस संप्रदाय को छोटी गाड़ी कहा जाता है, क्योंकि इससे थोड़े व्यक्ति ही यह सुख प्राप्त कर सकते हैं। हीनयान का आधार अष्टांगिक मार्ग है। वे जीवन को कष्ट में और क्षणभंगुर मानते हैं। इन कष्टों से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को स्वयं ही प्रयास करना होगा, क्योंकि आपकी सहायता करने के लिए न कोई ईश्वर है, न देवी, न कोई देवता। यहाँ पर यह भी माना गया है कि खुद मरे बगैर स्वर्ग नहीं मिलेगा, इसलिए जंगल में तपस्या करो, जीवन के हर मोर्चे पर पराक्रम करो, पूजा पाठ
ज्योतिष और प्रार्थना सब व्यर्थ है। यह सिर्फ सुख का भ्रम पैदा करते हैं और दिमाग को दुविधा में डालते हैं। शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिए स्वयं को ही प्रयास करना होगा। हीनयान कई मतों में विभाजित था। माना जाता है कि इसके कुल 18 मत थे, जिनमें से प्रमुख 3 हैं: थेरवाद, स्थिरवाद, सर्वास्तिवाद। इसके अलावा इस धर्म की दूसरी शाखा थी महायान संप्रदाय। महायान बौद्ध धर्म के जिन अनुयायियों ने हीनयान के कठिन मार्ग को सरल बनाने के लिए कुछ नवीन सरल मान्यताओं का विकास कर उनके अनुसार चलना प्रारंभ किया, वे महायानी कहलाए। इसमें महायान ने बुद्ध को ईश्वर तुल्य माना। सभी प्राणी बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। दुख है तो बहुत ही सहज तरीके से उनसे छुटकारा पाया जा सकता है। पूजा पाठ भले ही न करें, लेकिन प्रार्थना में शक्ति है और सामूहिक रूप से की गई प्रार्थना से कष्ट दूर होते हैं। आत्मा को सभी कष्टों से छुटकारा पाकर जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलना है तो बुद्ध द्वारा निर्वाण प्राप्ति के जो साधन बताए गए हैं उन्हें अनुशासनबद्ध होकर करें। महायान एक विशाल यान अर्थात जलपोत के समान है, जिसमें कई लोग बैठकर संसार सागर को पार कर सकते हैं। इसलिए वे सर्व मुक्ति की बात करते हैं, बुद्ध को भगवान मानते हैं और उनके कई अवतारों के होने की घोषणा करते हैं। इसके अलावा इसकी और भी अन्य विशेषताएं हैं। इनके अनुसार, महायानियों के अनुसार, बुद्ध के पूर्व भी बौद्ध धर्म के अनेक प्रवर्तक हो चुके थे, जिन्हें वे बौद्धिस्व कहते थे। महायानी बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा करते थे और बुद्ध को परमात्मा का अवतार मानते थे। वे ईश्वर के अवतार बुद्ध तथा बौद्धिस्व की भक्ति के द्वारा निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा मानते थे। तो ये थी दोनों शाखाओं में विभिन्नता। इसके बाद बौद्ध धर्म में विभाजन के अलावा बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए समय समय पर बौद्ध संगीतियों का भी आयोजन किया गया। यह सवाल कई बार पूछा जाता है कि बौद्ध संगीतियों का आयोजन कब व कहाँ किसके समय किया गया था। तो आइए हम इसके बारे में चर्चा करें। बौद्ध धर्म के लंबे इतिहास में 4 संगीतियों का आयोजन किया गया। पहली संगीति अजातशत्रु के समय महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद राजगृह नगर में हुई थी। इस अवसर पर बौद्ध भिक्षुओं में नोक झोंक शुरू हो गई। इस सभा का मुख्य उद्देश्य महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन करना था। जो लोग परंपरागत कठोर नियमों के अनुयायी थे वे स्थविर कहलाए, परंतु जो भिक्षु संघ के नवीनतम नियम लागू करने के पक्ष में थे वे महासांगिक कहलाए। जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों में नोकझोंक बढ़ती गई। बुद्ध के निर्वाण के 100 वर्ष बाद वैशाली में बौद्ध धर्म की दूसरी संगीति कालाशोक के समय हुई और इस सभा में स्थविरवादी और महासांगिकों ने अपनी अलग अलग महासमिति बनाकर अपने ढंग से बौद्ध धर्मशास्त्रों का संपादन किया। तीसरी संगीति अशोक के समय में पाटलिपुत्र में हुई। इस अवसर पर अभिधम्म पिटक के भाग की रचना की गई। इस संगीति में स्थविरवादियों की प्रधानता रही। यद्यपि अशोक ने
बौद्ध धर्म के सभी संप्रदायों को एकता के सूत्र में बांधने का अथक प्रयास किया। चौथी संगीति कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में हुई। इस संगीति में सर्वास्तिवाद नामक संप्रदाय की प्रधानता रही और इस अवसर पर बौद्ध ग्रंथों पर जो टीकाएं लिखी गई वे विभाषा के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो ये थी बौद्ध धर्म, बुद्ध के बाद बौद्ध धर्म की स्थिति। अब हम चर्चा करते हैं तत्कालीन समय में बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण की। क्या कारण थे कि बौद्ध धर्म अतिशीघ्र लोकप्रिय हो गया? तो देखिए, इसकी लोकप्रियता का प्रमुख कारण था सरल सिद्धांत। बौद्ध धर्म के सिद्धांत सरल, व्यवहारिक, सुबोध एवं ग्रस्त लोगों के अनुकूल थे, इसलिए यह धर्म बहुत जल्दी लोकप्रिय हो गया। दूसरा कारण था बौद्ध धर्म का उदय उस समय में हुआ जब भारतीय जनता प्रचलित धर्म की रूढ़िवादिता, कर्मकांड, रहस्यवाद और उनके पुजारी पुरोहितों के आचरण से दुखी थी। यानी कि बौद्ध धर्म को उस समय अनुकूल वातावरण मिल गया। तीसरा कारण था इसकी लोकप्रियता का जनभाषा का प्रयोग। उस समय हिंदू धर्म संस्कृत भाषा का बोलबाला था। पूरा वैदिक साहित्य संस्कृत में लिखा गया है और उसको समझना आम लोगों के लिए संभव नहीं था। जबकि महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों का प्रसार उस युग की जन भाषा पाली में किया था, अतः जनसाधारण उनकी बात को आसानी से समझ लेता था। जबकि ब्राह्मण लोग संस्कृत भाषा में ही अपने श्लोक पढ़ते थे, सुनाते थे, जो आम जनता की समझ में नहीं आते थे। तो जन भाषा का प्रयोग करने के कारण ही यह धर्म बहुत तेज़ी से फला फूला। चौथा कारण था कि इस धर्म ने जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर सबको समान रूप से मोक्ष का अधिकारी माना। बौद्ध धर्म की सफलता का ये मुख्य कारण था। जबकि हिंदू धर्म में कुछ विशेष वर्गों को ही यह अधिकार दिया गया था, बाकी अन्य लोगों को तो धर्म ग्रंथ सुनने और पढ़ने का अधिकार भी नहीं था। पांचवा कारण था कि इस धर्म को संपन्न लोगों का संरक्षण मिला। उस युग के शाक्य, लिच्छवी, मल्ल, कोलीय, मौर्य आदि गणराज्यों के संपन्न लोगों ने अत्यधिक रुचि ली थी। इसके साथ ही विद्वानों तथा व्यापारियों ने इसे अपनाया तथा तन, मन और धन से इसके प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण सहयोग दिया और इसीलिए यह धर्म बहुत जल्दी फला और फूला। अगला कारण था बौद्ध संघ। महात्मा बुद्ध ने जिस बौद्ध संघ प्रणाली को जन्म दिया वह अपने ढंग की अनूठी थी। उनके संघों की जीवन प्रणाली जनतांत्रिक होने के साथ साथ संघीय भावना को लिए हुई थी। संघों में रहने वाले सभी भिक्षुगण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बुद्ध के उपदेशों का प्रचार करते हुए संगठित रूप में त्याग, सदाचार, अध्यवसाय और अध्ययनशीलता के उत्तम गुणों का परिचय देते थे। इन्हीं गुणों से आम जनता अति प्रभावित थी और इसीलिए जनता ने इस धर्म को अपनाया। इसके अलावा बौद्ध धर्म के सामने प्रतिस्पर्धी धर्म का भी अभाव था। बौद्ध धर्म उस युग में बौद्ध धर्म का विरोध करने वाली धार्मिक विचारधाराओं अर्थात धार्मिक संप्रदायों का अभाव था और इसी कारण से बौद्ध धर्म इतनी जल्दी फैला। और इन सब के ऊपर था बुद्ध का व्यक्तित्व। बौद्ध धर्म की लोकप्रियता तथा उसके द्रुतगामी प्रसार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण महात्मा बुद्ध का आकर्षक व्यक्तित्व था।
उनकी रोमांचकारी जीवनी ने उनके व्यक्तित्व को एक विशेष स्तर प्रदान किया। राजा के पुत्र होते हुए भी सभी सुख सुविधाओं के त्याग ने स्वाभाविक रूप में उनके व्यक्तित्व को ऊंचा उठा दिया। उपयुक्त कारणों के अलावा बौद्ध धर्म की परिवर्तनशीलता ने भी इस धर्म के प्रसार में योग दिया। धर्म की कठोरता को त्याग कर इसमें उदारवादी महायान विचारधारा का जन्म हुआ, जिसने बौद्ध धर्म के व्यापक प्रचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी के साथ बौद्ध भिक्षुगण संस्थाओं जैसे कि तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला आदि द्वारा बौद्ध धर्म और साहित्य की समुचित शिक्षा व्यवस्था ने इस धर्म के भारत और विदेशों में प्रसार में भारी योगदान दिया। इन सभी कारणों के सामूहिक प्रयास से बौद्ध धर्म एक विश्व धर्म बन गया। अब ये विश्व धर्म किस तरह से बना, कहाँ कहाँ यह धर्म फैला, आइए इसके बारे में चर्चा करें। यद्यपि बौद्ध धर्म अपनी जन्मभूमि भारत में समय की गति के अनुसार उठता गिरता रहा, किंतु अपने जन्म के बाद से लेकर 6वीं शताब्दी ईस्वी तक बौद्ध भिक्षुओं तथा कुछ भारतीय सम्राटों के प्रयत्नों से यह धर्म मध्य एशिया, चीन, तिब्बत, जापान, बर्मा, दक्षिण पूर्वी एशिया तथा यूनान तक फैल गया। बौद्ध धर्म के विदेशों में प्रसार का कार्य विधिवत रूप से मौर्य सम्राट अशोक के काल में हुआ। अशोक ने इस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका, बर्मा, मध्य एशिया तथा पश्चिमी एशिया आदि में अपने प्रचारक भेजे। अशोक के शिलालेख से पता चलता है कि बौद्ध प्रचारकों ने सीरिया, मेसोपोटामिया तथा यूनान में मैसिडोनिया, एरिच तथा कोरिंथ आदि राज्यों में जाकर इस धर्म को फैलाया। लेकिन यह धर्म, इन सब चीज़ों से ये तो पता चल गया कि यह धर्म विदेशों में फला फूला और आज भी विदेशों में यह धर्म अपना अस्तित्व बनाए रखे हुए है। लेकिन यह धर्म अपनी जन्मभूमि भारत में विलुप्त प्राय हो चुका है। आज बौद्ध धर्म का कोई अस्तित्व यहाँ नज़र नहीं आता, जबकि हिंदू धर्म, जैन धर्म अभी भी भारत में विद्यमान है। तो क्या कारण है कि बौद्ध धर्म का जिस तेज़ी के साथ प्रसार हुआ था, उसी तेज़ी के साथ वह भारत से विलुप्त भी हो गया। 12वीं शताब्दी के बाद भारत में इसके अनुयायी की संख्या नाम मात्र की क्यों रह गई और धीरे धीरे उसका अपनी जन्मभूमि से लोप क्यों हो गया। भारत में बौद्ध धर्म की इस आकस्मिक अवनति के क्या कारण थे, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।